क्वेश्चन इज अमंग द स्पीसीज गिवन बिलो द टोटल नंबर ऑफ डायमेटिक स्पीसीज इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन जितने भी स्पीसीज है इसमें कौन सा डायमेटिक है। ये क्वेश्चन जे एडवांस 2018 में पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो डायमेटिक स्पीसीज कैसे जानते हैं, इसमें क्या हो, सारे इलेक्ट्रॉन जो हो क्या हो, पेयर्ड में हो, है ना। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा वो डायमेटिक, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामेटिक। चलिए एक एक करके चेक कर लेते हैं। एच एटम, तो एच एक ही एटम है तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है 1s1, तो ये आपका क्या आ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका पैरामेटिक हो गया। देन NO2 मोनोमर्स में है तो N के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर, और यहाँ ये 3 इलेक्ट्रॉन और होता है, ये 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेयर्ड में। तो ये आ गया यहाँ पे ऑक्सीजन, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, एक लोन पेयर ये इसको देगा ऑक्सीजन को। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये भी आपका क्या हो गया, पैरामेटिक। देन O2 माइनस, O2 माइनस क्या होता है, सुपर ऑक्साइड। वैसे भी O2 जो होता है वो क्या होता है, पैरामेटिक होता है, और ये O2 माइनस है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पाई एंटी बॉन्डिंग में होता है, 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, तो ये आपका पैरामेटिक ही हो गया। O2 भी क्या होता है, पैरामेटिक होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पाई एंटी बॉन्डिंग में रहते हैं, तो वो आपका पैरामेटिक ही होता है। देन डायमेटिक सल्फर इन वेपर फेज, वेपर फेज में ये किसके जैसा होता है, सेम एज O2 के जैसा होता है। O2 के भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पाई में होते हैं, पाई एंटी बॉन्डिंग में। इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पाई एंटी बॉन्डिंग में अनपेयर्ड होंगे, तो ये आपका डायमेटिक सल्फर जो है ये भी आपका क्या हो जाएगा, पैरामेटिक हो जाएगा। देन Mn3O4, तो Mn3O4 का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, Mn यहाँ +2, फिर ये बीच वाला में +4, और ये ऑक्सीजन यहाँ Mn में +2। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कर लेते हैं। ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो Mn है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। वैसे इसका क्या होता है 3d5,4s2, तो 3d5,4s2, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन, जो सारे क्या होंगे, अनपेयर्ड होंगे। तो ये आपका आ गया ये 3d का, और ये 4s क्या है, ये ब्लैंक है, तो 3d5, तो ये आपका क्या हो गया, सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देन Mn4 में भी वही है, Mn4 में क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, तो 3d से भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1, 2 एंड 3, और ये क्या है आपका ब्लैंक है ना, इसमें कुछ ये इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो गया है, तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स Mn3O4 क्या हो गया आपका, पैरामेटिक है। उसके बाद NH4O2 FeCl4, तो इसमें देखिए क्लोरीन पे -1 होता है, तो यहाँ 4 क्लोरीन है, तो ये आपका -4 हो गया। NH4 पर क्या होता है, अमोनियम आयन पर ये +1 होता है, तो 2 है, तो यहाँ +2 हो गया। Fe पे कितना आ जाएगा, ये +2 और ये -4, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे +2, क्योंकि टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो ये आ गया आपका +2। तो Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आप लिखते हो तो इसका वैसे क्या होता है Fe का 3d6 एंड 4s2, तो ये आ जाएगा 3d6 एंड 4s0, है ना। यहाँ ये आर्गन जैसा लिख लो। तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे 3d का, तो ये इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होगा ना, 6 है, तो ये आ गया 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आ गया पैरामेटिक। ऐसे ही NH4 माइनस में, तो ये -4, ये आ गया आपका +2, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये निकल का अगर आप करोगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आ जाएगा, Na+2, ये 3d8 होता है वैसे निकल का 3d8 एंड 4s2, तो ये आ जाएगा 3d8 एंड 4s0। तो 3d8 में क्या आ जाएगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन और कर लो, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3d कैसे कर लो ऐसे 1, 2, 3, 4, तो ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स ये भी आपका क्या है, पैरामेटिक है। और K2MnO4 में देखिए O पर -2 और 4 और है, तो ये -8 हो गया, यहाँ पे +2, तो Mn पर क्या आ गया, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। Mn +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसा हो जाएगा स्ट्रक्चर, इसका होता है 3d5 एंड 4s2, तो 3d5 4s2 में से 6 इलेक्ट्रॉन अगर आप करोगे तो 3d1 बचेगा और 4s0 बचेगा, तो 3d1 क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया, पैरामेटिक हो गया। और K2CrO4 में O पर क्या आ गया, -8, एक O पर -2 है तो -8, K2 पर +2 और इस पर क्या आ जाएगा +6। और क्रोमियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखते हो तो ये आ जाता है आर्गन एंड 3d0 और 4s0, क्योंकि वैसे क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ऐसे होता है आर्गन
3d5 एंड 4s1, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो गया प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये आर्गन का बचा। दैट मीन्स जितने भी इलेक्ट्रॉन है क्या है, पेयर्ड में है, तो ये आपका बस ओनली वन एक ऐसा कंपाउंड है गिवन कंपाउंड में जो आपका डायमैग्नेटिक है, जो K2Cr4 है। ठीक है, तो ओनली वन कंपाउंड है जो आपका डायमैग्नेटिक है। दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।